में खूनी युद्ध, मर गए 38,000। लगता है रूस के पश्चिमी इलाके कुर्स्क में अब ऐसी खूनी जंग शुरू हो गई है जिसका अंदाजा राष्ट्रपति पुतिन को भी नहीं था। 34 महीने से ज्यादा की जंग में ऐसा पहली बार हुआ है कि रूसी सेना को यूक्रेनी सेना ने जबरदस्त नुकसान पहुंचाया है। हम आपको रूस यूक्रेन जंग के 1047वें दिन की जो रिपोर्ट दिखाने जा रहे हैं, उससे आपको पता चलेगा कि रूस के ही इलाके में यूक्रेनी सेना ने रूसी सेना को रौंद रौंद कर फेंका है। जबकि यूक्रेन के खूनी हमलों के बाद रूसी सेना ने यूक्रेनी वायुसेना की धज्जियां उड़ाकर रख दी है। जो खबरें आ रही है उसके मुताबिक रूसी सेना ने यूक्रेन के मिग, सुखोई और अमेरिका से मिले F-16 फाइटर जेट को तबाह करके रख दिया है। युद्ध के 1047वें दिन ज़ेलेंस्की का खूनी जाल। पिछले साल 6 अगस्त 2024 को यूक्रेनी सेना ने पश्चिमी रूस के कुर्स्क इलाके पर भीषण हमला किया था, जिसके बाद यूक्रेनी सेना ने रूस के कुर्स्क इलाके में 1300 वर्ग किलोमीटर इलाके पर कब्जा कर लिया था। लेकिन रूस ने सितंबर 2024 से ऐसा पलटवार किया कि यूक्रेनी सेना के चीथड़े उड़ने लगे। हालात ये हो गए कि नवंबर 2024 तक रूसी सेना ने उत्तर कोरिया के सैनिकों के साथ मिलकर के यूक्रेनी सेना से कुर्स्क का 40% इलाका दोबारा छीन लिया। यूक्रेनी सेना उस वक्त लगभग 180 मोर्चों से भाग खड़ी हुई। उस वक्त रूस और दुनिया भर के रक्षा विशेषज्ञों को लगा कि रूसी और उत्तर कोरियाई सैनिकों के भीषण हमले यूक्रेनी सेना पर बहुत भारी पड़ रहे हैं। लेकिन दिसंबर 2024 के आखिरी दिनों से लेकर 5 जनवरी 2025 तक यूक्रेनी सेना ने ऐसा खूनी पलटवार किया कि रूसी और उत्तर कोरियाई सैनिकों की धज्जियां उड़ गई हैं। इस एनिमेशन के जरिए समझिए कैसे कुर्स्क में ज़ेलेंस्की के खूनी जाल में पुतिन की सेना पूरी तरह से मारी जा रही है। यूक्रेनी सेना के दावों के मुताबिक पश्चिमी रूस के कुर्स्क इलाके के मकनोवका गांव में यूक्रेनी सेना ने रूस और उत्तर कोरिया के सैनिकों की बटालियन पर बहुत बड़ा हमला किया। दावा किया जा रहा है कि यूक्रेनी सेना ने चारों तरफ से रूसी सेना पर हमले किए, जिसमें रूस और उत्तर कोरियाई सैनिक बुरी तरह से मारे गए। यूक्रेनी सेना का हमला इतना बड़ा और तेज था कि रूसी बटालियन को बचने का कोई मौका तक नहीं मिला और महज 48 घंटे की जंग में ही ये पूरी रूसी बटालियन का सफाया हो गया। हालांकि रूस ने अभी तक यूक्रेनी सेना के दावों पर प्रतिक्रिया नहीं दी है, लेकिन इतना तो तय है कि यूक्रेनी सेना ने एक बार फिर से कुर्स्क इलाके में रूस की सेना को बुरी तरह से रौंद डाला है। कुर्स्क में हुई खूनी जंग से जुड़ी और डिटेल सामने आई है, जिन्हें जानकर आप हैरत में पड़ जाएंगे। यूक्रेनी राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने दावा किया है कि पश्चिम रूस के कुर्स्क में रूसी सेना को भारी नुकसान हुआ है। ज़ेलेंस्की ने दावा करते हुए कहा कि रूसी सेना ने इस हफ्ते कुर्स्क क्षेत्र में लड़ाई के दौरान पैदल सेना की एक पूरी बटालियन ही खो दी है। ज़ेलेंस्की ने यहां तक दावा किया कि बटालियन में उत्तर कोरियाई सैनिक और रूसी पैराट्रूपर्स दोनों शामिल थे, जो कुर्स्क की जंग में मारे गए हैं। यूक्रेनी सेना के मुताबिक 2 दिनों में ही दक्षिणी कुर्स्क क्षेत्र के एक गांव के आसपास लड़ाई चल रही है। खबरों के मुताबिक यूक्रेन ने बर्डिन गांव के पास 2 टैंकों, एक माइन क्लियरिंग वाहन और पैराट्रूप्स के साथ 12 बख्तरबंद लड़ाकू विमानों के साथ साथ हमला किया, जिससे रूसी सेना को भारी नुकसान हुआ है। एक अनुमान के मुताबिक कुर्स्क जंग में रूस और उत्तर कोरिया के 1000 सैनिक मारे गए हैं। ज़ेलेंस्की का दावा है कि लड़ाई यूक्रेन के कब्जे वाली सीमावर्ती शहर सुत्जा के दक्षिण पूर्व में एक गांव मखनोवका के आसपास केंद्रित है। यूक्रेन के जनरल स्टाफ ने 5 जनवरी को दावा किया
कि कुर्स्क क्षेत्र में 42 मोर्चे पर खूनी जंग शुरू हुई थी, जिनमें से अब भी 12 मोर्चों पर रूस और यूक्रेनी सेना के बीच आर पार की जंग चल रही है। ज़ेलेंस्की ने 23 दिसंबर को कहा था कि कुर्स्क में उत्तर कोरिया के 3000 सैनिक मारे जा चुके हैं। Головком доповів також по ситуації в Курській області, зокрема, в боях сьогодні та вчора в районі тільки одного села Махновка на Курщині російська армія втратила до батальйону піхоти північно-корейських солдатів і російських десантників. І це відчутно. अगर ज़ेलेंस्की और यूक्रेन के ये दावे सही हैं, तो वाकई पुतिन के रूस के लिए बहुत बड़ा झटका है, क्योंकि पिछले 3 हफ्तों से रूस दावे कर रहा है कि उसने यूक्रेन के 5 नए इलाकों पर कब्जा शुरू कर दिया है। हालांकि यूक्रेन के ठीक उलट रूस ने भी जंग पर बहुत बड़ा दावा कर दिया है। पिछले 1 हफ्ते से रूसी लड़ाकू विमान और लड़ाकू हेलीकॉप्टर्स ने यूक्रेनी वायुसेना पर भीषण हमले किए हैं। यहां तक कि यूक्रेन को अमेरिका से मिले F-16 लड़ाकू विमानों को रूसी हवाई हमलों में तबाह कर दिया गया है। जरा देखिए, रूसी रक्षा अधिकारियों ने दावा किया है कि उनके बलों ने यूक्रेनी MiG-29 को मार गिराया है, जो यूक्रेनी एयरफोर्स के लिए एक बड़ा झटका है, क्योंकि यूक्रेनी सेना कुर्स्क क्षेत्र जहां पर आगे बढ़ रही है, वहीं पर रूसी लड़ाकू जहाज, मिसाइलें और ड्रोन यूक्रेनी सेना को तबाह करने में लगे हुए हैं। इससे पहले रूस ने 1 हफ्ते पहले ही यूक्रेन के सुखोई 27 को तबाह कर दिया था, जबकि 27 से 28 दिसंबर 2024 के बीच एक बड़ी खबर आई कि रूस ने दक्षिण पूर्वी यूक्रेन के ज़ापोरेज़िया में यूक्रेन के F-16 विमान को मार गिराया है। रूस ने दावा किया था कि उसके मिसाइल हमले में यूक्रेन का F-16 जेट तबाह हुआ था। कुल मिलाकर रूस अब तक दावा कर चुका है कि उसने यूक्रेन की सेना को भारी नुकसान पहुंचाया है। जरा ये आंकड़े भी देखिए। पिछले साल 2024 में रूस के अनुमानों के मुताबिक उसकी सेना ने 600 से ज्यादा यूक्रेनी फाइटर जेट तबाह किए हैं, लगभग 300 हेलीकॉप्टर, लगभग 25,000 आत्मघाती ड्रोन्स को रूस की सेना ने नष्ट करने का दावा किया। यहां तक कि रूसी सेना का दावा है कि उसने 16,000 से ज्यादा यूक्रेनी टैंक और बख्तरबंद लड़ाकू वाहन तबाह कर डाले हैं। यूक्रेन, नेटो और पश्चिमी देशों की खुफिया एजेंसियां इस वक्त पुतिन के परमाणु तेवरों पर कांपने लगी है। खबरों में दावा किया गया है कि 72 साल के पुतिन पिछले 48 घंटे में अपने टॉप कमांडरों और मंत्रियों के साथ मॉस्को से लेकर सेंट पीटर्सबर्ग तक लगातार परमाणु मीटिंग कर रहे हैं। कुल मिलाकर हालात ये हो गए हैं कि जंग जीतने की कगार पर पहुंच चुके रूस को यूक्रेन फिर से चुनौती दे रहा है, जबकि हारते यूक्रेन को बचाने के लिए अमेरिका और नेटो देश आखिरी बाजी खेलने में जुटे हुए हैं।